अमित सटीक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत 12 साल के बाद पहली बार अपनी कंडीशन यानी कि होम कंडीशन में एक टेस्ट सीरीज़ आ रहा है। ये कारनामा कर दिखाया है न्यूजीलैंड की एक अंडररेटेड टीम ने, जो पिछले ही महीने श्रीलंका में बुरी तरीके से हार के आई है। आज हम बात करेंगे इस हार के बारे में और इससे जुड़े हुए क्रिकेट के आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो 3 भागों में हम इस पे बात करेंगे। जो पहला कि ये जो 12 साल का सफ़र था इस इंडियन टीम का, इस ग्रेट इंडियन टीम का, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, वो कैसा था। दूसरा, अब आने वाला टाइम जो ट्रांज़िशन का है वो कैसा होगा, और भारत को आगे जीतने के लिए किस तरह की कॉम्पोजिशन, किस तरीके के प्लेयर्स की ज़रूरत है। अगर हम बात करें पिछले 12 साल की, तो भारत ने अपनी कंडीशन में हर कंट्री को हराया है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, हर कंट्री आई है भारत में और इंडिया ने बुरी तरीके से उसको हराया है। अगर आप देखें तो हार्डली कोई ऐसा टेस्ट मैच है जो हम हारे हैं। 3 या 4 टेस्ट मैच हारे हैं। उस अगर इंग्लैंड सीरीज़ जो 2012 में हम हारे थे, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हम हारे थे 2017 पुणे में ही। उसके बाद हम एक इंग्लैंड से एक टेस्ट हारे थे चेन्नई में 2021 में। एक हम टेस्ट फिर इंग्लैंड से ही हारे अभी, ये जो इस साल एक सीरीज़ हुई थी आईपीएल के पहले। और अभी हम ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारे थे, और एक मैच अभी, ये 2 मैच न्यूजीलैंड से हारे। तो सिर्फ इतने ही मैच हम हारे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्यों थी, क्यों हम इतने मैच जीते इंडियन कंडीशन में? जो इसकी सबसे बड़ी वजह थी मेरे हिसाब से, वो इंडिया की बॉलिंग अटैक था इंडियन कंडीशन में। इस 12 साल में इंडिया के पास 2 ऐसे खिलाड़ी आए जो ऑल टाइम ग्रेट इंडियन क्रिकेटर्स हैं, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। ना कि सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। अगर अश्विन की बात करें तो अश्विन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर टू एवर प्ले द गेम है। इंडिया में उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता। अक्सर उनके कंट्रीब्यूशन को हम डिमीन करते हैं ये कह के कि सिर्फ स्पिनिंग विकेट में वो चलते हैं, बट ये सच नहीं है। अगर आप उनकी बॉलिंग स्टाइल देखें, जितना वो ड्रिफ्ट करते हैं बॉल को, जितना रेव देते हैं, तो क्रिकेट के जो जानकार हैं वो समझ सकते हैं कि उतना आसान नहीं होता है। और उनकी बॉल अक्सर बैटर फ्लाइट में बीट होते हैं, और इसी वजह से वो पिछले 12 साल में इतने सक्सेसफुल रहे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी। उसके अलावा अश्विन एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो बैटिंग में भी बहुत, जिन्होंने इंडिया को मैच जिताया, स्पेशली इंडिया में बहुत रन करते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। 6, 7, 8 नंबर जो इंडिया में रहता है, स्पेशली होम कंडीशन में, हम बहुत ज़्यादा रन करते हैं, और वो विरोधी टीमें कई बार टॉप 5 को आउट कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद आउट करने में सक्षम नहीं होती हैं, और अश्विन को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। दूसरा, रविंद्र जडेजा, जो सही मायने में 360 डिग्री क्रिकेटर हैं, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। तीनों शोबों में उन्होंने इंडिया के लिए परफॉर्म किया है और इंडिया को मैच जिताए हैं। अगेन अगर उनकी बॉलिंग स्टाइल देखें तो वो फास्ट डार्ट करते हैं, लेकिन जितना एफर्ट उनकी बॉल में जाता है, जितना रेव और जितना ड्रिफ्ट लेती है उनकी बॉल, अक्सर बैटर फ्लाइट में बीट होते हैं, पेस से बीट होते हैं, पिच से बीट होते हैं। अभी हाल ही में स्टीव स्मिथ ने कहा था कि इंडिया में एक ऐसा क्रिकेटर है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो रविंद्र जडेजा है, क्योंकि उसकी बॉल को बहुत मुश्किल रहता है समझना कि वो कहाँ पे टप्पा खाएगी, किस पेस से आएगी, एंड सो ऑन। तो अगेन जडेजा को भी हम इनफ क्रेडिट नहीं देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनके कंट्रीब्यूशन का, यह कह के कि सिर्फ वो डस्ट बॉल में परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब इस सीरीज़ में देखिए वो डस्ट बॉल में नहीं परफॉर्म किए, तो हमारी क्या हालत है। उसके अलावा हमारी फास्ट बॉलिंग भी काफ़ी अंडररेटेड रही है इंडियन कंडीशन में। ईशांत शर्मा से जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, मैं इंडियन कंडीशन की बात कर रहा हूँ। फिर उमेश यादव बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इंडियन कंडीशन में, 25 का एवरेज है उनका। शामी, जितने भी टेस्ट उन्होंने इंडिया में खेले हैं, इंडिया एक भी टेस्ट नहीं हारा है। सेंसेशनल शामी हैज़ बीन ट्रमेंडस इन इंडियन कंडीशन। जसप्रीत बुमराह 15-16 का एवरेज है उनका इंडिया में। अगेन ही हैज़ बीन अ मास्टर इन दीज कंडीशन। तो इन सारे फास्ट बॉलर्स ने इंडिया को वो मदद दी है, वो विकेट दिलाए हैं जिससे हम कभी भी मैच नहीं हारते, ऑलमोस्ट कभी भी मैच नहीं हारते। टेस्ट क्रिकेट जीता जाता है डीप बॉलिंग अटैक से। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि भारत के पहले 2 पेस बॉलर आते थे जिनके अगेंस्ट खेलना बहुत मुश्किल इन कंडीशन में, फिर रविंद्र जडेजा और अश्विन आते थे, और 5वां सपोर्टिंग बॉलर होते थे या तो अक्षर पटेल या कुलदीप यादव। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव दुनिया में किसी भी टेस्ट टीम में पहले 11 में जगह बना सकते हैं, स्पेशली एशियन कंडीशन में, लेकिन वो इंडिया में उनको अक्सर जगह नहीं मिलती टीम में। तो
deep pace attack was a big reason why India succeeded so well in last 12 years. अब मैं बैटिंग की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से बैटिंग हमेशा एक सेकेंडरी रोल प्ले करती है टेस्ट मैचेस में, जो गेम को बना सकते हैं बट जिता नहीं सकते, क्योंकि इवेंचुअली आपको 20 विकेट लेने पड़ते हैं जीतने के लिए, जो बॉलर ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे बैटर्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, चाहे विराट कोहली, उन्होंने बहुत रन किए हैं इंडियन कंडीशन में। आई थिंक कुछ दिनों पहले तक उनका 60 या 65 का एवरेज हुआ करता था इंडिया में, अभी वो गिर के 57 हो गया है। चेतेश्वर पुजारा हो अगेन इंडियन कंडीशन में, ही वॉज अ बीस्ट। मुरली विजय थे 2017-18 तक, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड इंडिया में तो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बाहर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। रोहित शर्मा अगेन इंडियन कंडीशन में काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। तो बहुत सारे एक कोर ग्रुप ऑफ बैटर साथ में पीक किए। ऐसा नहीं कि एक बैटर एक टाइम पे कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे, बट 4-5 बैटर साथ में पीक किए, इनका पीक साथ में आया 8-10 साल का, और इस वजह से इंडिया की बैटिंग भी काफ़ी अच्छी रहती थी हमारी कंडीशन में, और वो भी एक कंट्रीब्यूट करती थी हमारे डोमिनेंस में। अब हम बात करते हैं कि अब होम डोमिनेंस क्यों मुझे लग रहा है कि ये नॉट जस्ट होम डोमिनेंस बट डोमिनेंस ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट क्रिकेट is beginning to end. It's not ended yet, but beginning to end. Make no mistake about it. This is one of the greatest test team ever. Not just in Indian condition, ever. And मैं ये statement lightly नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ statement को बोल रहा हूँ। इस टीम की तुलना की जा सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम जो थी 80s में एंड अर्ली 90s में, ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी लेट 90s में और अर्ली 2000 में, साउथ अफ्रीका की टीम थी जो लेट 2000 अर्ली 2010 की, उनसे कंपेयर की जा सकती है। बहुत ही गजब की टीम थी। इंडिया में दे वर इनविंसिबल, आउटसाइड इंडिया दे वर सुपर कॉम्पिटिटिव, दे यूज्ड टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव विन इन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह ये जीत के आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, हर जगह ये जीत के आए, इनको हराना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वी आर बिगनिंग टू एंड जो ग्रेट क्रिकेट साइड थी 10-12 साल की, ये अपने ढलान पर है। और इसके कुछ बड़े रीजंस हैं। पहली चीज़ तो अगर आप बॉलिंग अटैक को देखें, ये एजिंग बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद शामी 34 साल के हो चुके हैं, उनकी इंजरी नीज़ की सर्जरी हुई, और नी सर्जरी के बाद बहुत ही कम फास्ट बॉलर आके परफॉर्म कर पाए, स्पेशली अगर ये लेट एज में होती है। शाहीन शाह अफरीदी का एग्जांपल ले लीजिए, 26-27 साल के हैं। उनकी असली उम्र, वैसे तो वो 24-22-23 साल के होंगे, बट असली उम्र 26-27 साल है। तो 26-27 साल में रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। वो जो उनका 145 का पेस आता था, 135 में आ गए हैं। तो शामी के लिए रिकवर कर पाना और पीक हिट करना बहुत मुश्किल है। शामी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई दिस टीम वॉज सो सक्सेसफुल। मेरी नज़र में शामी इज़ वन ऑफ द टॉप 6 ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर एवर। रविचंद्रन अश्विन, अगेन वन ऑफ द गोट्स, नो डाउट अबाउट दैट। 38 साल के हो चुके हैं और एज विल कैच अप, इवन दो पिछली सीरीज़ में ही वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 100 बनाए, 6 विकेट भी लिए चेन्नई में। लेकिन अब वो दिख रहा है कि जब वो दूसरे तीसरे चौथे स्पेल में आते हैं तो वो रेव्स नहीं मिलते हैं, वो नहीं होता। हो सकता है और वो 1 साल तक रीज़नेबल परफॉर्म करते रहे, लेकिन वो जो रविचंद्र अश्विन का गोट लेवल परफॉर्मेंस है वो इतना कंसिस्टेंटली हमें नहीं दिखेगा। अगेन रविंद्र जडेजा इस सीरीज़ में काफ़ी स्ट्रगल किए, और जो रविंद्र जडेजा की एक्सपर्टीज़ थी कि पेस के साथ वो रेब्स और ड्रिफ्ट लेके आते थे, वो कम दिखी इस सीरीज़ में। और अगेन एजिंग 35 ईयर्स के वो भी हो चुके हैं, सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, IPL खेलते हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग अटैक देखिए तो वाशिंगटन सुंदर अप एंड कमिंग है, कुलदीप यादव थोड़े इन एंड आउट रहते हैं साइड से, अक्षर पटेल जडेजा अंडर स्टडी रहे हैं, हालांकि बैटिंग में वो इक्वली इफेक्टिव है, बट बॉलिंग में पेस वही रहता है उनका, बट उतने ड्रिफ्ट्स और रेफ्स नहीं आते हैं, उतनी कंसिस्टेंटली वो एक जगह पे टप्पा नहीं खिला पाते हैं जितना जडेजा कर पाते हैं। तो बॉलिंग अटैक जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा करता था, अब उसमें कमियां दिखने लगी हैं। उमेश यादव की जगह सिराज आए हैं, लेकिन सिराज का इंडिया में जो एवरेज है वो 37 का है। बाहर भी वो कुछ आउटस्टैंडिंग स्पेल ज़रूर डालते हैं, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी मिसिंग है उनकी बॉलिंग से। बाकी जो आकाशदीप आए हैं वो क्या शामी की जगह ले पाएंगे? अगेन उनकी बॉलिंग में पैनापन तो है शामी जैसा, वो एंगल भी लेते हैं, वो काफ़ी चीज़ें सही तरीके से कराते हैं, सीम पोजीशन उनका सही रहता है, लेकिन जो शामी को यूनिक बनाती थी वो 2 चीज़ें थी। एक तो जो शामी का पेस हमेशा उनका 140s में रहता था। आकाशदीप 5 से 6 kph स्लो हैं शामी,
शामी से, तो 1 यार्ड स्लोअर, और वो बहुत असर डालता है बैट्समैन को चकमा देने के लिए। दूसरा जो कंट्रास्ट स्विंग है शामी की, वो आकाशदीप के पास नहीं है। डेवलप कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, बट कितने बेहतर बनेंगे हमें नहीं पता। तो भारत की जो बॉलिंग है आने वाले 1-2 साल में बुमराह के ऊपर काफ़ी रिलाई करेगी। बुमराह अपने पीक पर हैं और वो कंटिन्यू करेंगे अच्छा, लेकिन टेस्ट मैच कंसिस्टेंटली जीतने के लिए आपको डीप पेस अटैक चाहिए, जो भारत का एजिंग है और भारत को आने वाले समय में उस तरीके से नहीं जितवा पाएगा जैसे पहले करता था। अब इंडिया के लिए आने वाला समय कैसा होगा? हमारा जो अगला पड़ाव है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट सीरीज़ टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट सीरीज़। इंडिया का रिकॉर्ड पिछली 2 सीरीज़ में अनबिलीवेबल रहा है। हमने दोनों सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को हराई हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे इसलिए इंडिया पहली वाली सीरीज़ जीता, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का अटैक देखें, कमिंस, हेज़लवुड, स्टार्क और लायन, ये चारों मिला के ऑस्ट्रेलिया का ग्रेटेस्ट एंड डीपेस्ट अटैक है एवर, इवन बेटर देन मैग्राथ वॉर्न वाले एरा से, क्योंकि मैग्राथ वॉर्न के टाइम में सिर्फ 2 ऑल टाइम ग्रेट्स थे। उसके अलावा जेसन गिलिस्पी और ब्रेट ली, दोनों का एवरेज लगभग 28 से 30 के बीच था। यहाँ पे कमिंस 20-21, हेज़लवुड 24-25, स्टार्क लेफ्ट आर्मर 27, लायन अगेन आफ्टर वॉर्न द ग्रेटेस्ट स्पिनर। सो बहुत ही अच्छी बॉलिंग अटैक है, और इस बॉलिंग अटैक को इंडियन बॉलिंग अटैक ने आउटडिड किया था दोनों सीरीज़ में। क्या हम इस बार भी ऐसा कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर हमारा अटैक देखिए तो जसप्रीत बुमराह के अलावा काफ़ी इनएक्सपीरियंस अटैक है। सिराज, जैसा कि मैं कह रहा था, पिछले 3-4 सालों में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। वो जिस तरीके के बॉलर थे वैसे ही हैं, कुछ अच्छे स्पेल डालते हैं बट अगेन फॉलोड बाय एवरेज स्पेल्स। उसके अलावा सारे नए हैं, चाहे आप आकाशदीप की बात कीजिए, कभी ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं हैं। हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, पोटेंशियल है बट अगेन ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं हैं। स्पिन डिपार्टमेंट एजिंग है। फिंगर स्पिनर्स, अश्विन ने अच्छा किया था पिछली बार, लेकिन इस बार कितना अच्छा करेंगे मैं इसका मैं सर्टेन नहीं हूँ। अगेन इंडिया की बैटिंग अगर आप देखेंगे तो एजिंग साइड है। रोहित शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। विराट कोहली की बैटिंग में भी वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है, वो पैनापन नहीं दिख रहा है। यंग यशस्वी जायसवाल से काफ़ी उम्मीदें हैं, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस इंडियन साइड गेट्स बैटर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगेन इंग्लैंड जाके हम खेलेंगे, वहाँ भी हमारी बुरी हालत हो सकती है। और अगेन आप 2011-12 से तुलना कर सकते हैं, जब हम इंग्लैंड से हारे थे इंडिया में। उसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरीके से हार के आए थे और इंग्लैंड में बुरी तरीके से हार के आए थे। हम लगातार आई थिंक बहुत सारे टेस्ट हारे थे। हो सकता है उसका एक रिपीट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अब इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि हम टेस्ट मैच जीत रहे हैं कि नहीं। उन्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि यार जो नए फास्ट बॉलर हैं, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे हर्षित राणा हो, उनको भी चांस मिलना चाहिए। उनको भी चांस मिलना चाहिए और उनको बैक करना चाहिए। सिर्फ 1-2 टेस्ट के लिए नहीं, उनको 4-5 टेस्ट खिलाने चाहिए आने वाले टाइम में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिला के मैं बोल रहा हूँ, ताकि वो एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें। उसके अलावा मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को ग्रूम करना चाहिए। वॉशिंगटन जो सुंदर हैं वो अंडर स्टडी हैं अश्विन की। बैटिंग वाइज वो मच बेटर है अश्विन से, लेकिन बॉलिंग में अभी उनको काफ़ी सीखना बाकी है। जब तक अश्विन इंडियन टीम में, इंडिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। अश्विन की मेंटरशिप में सुंदर को खेलना चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हमें साई सुदर्शन को चांस देना चाहिए, क्योंकि अगेन वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। ही कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा अलॉन्ग साइड अक्षर पटेल तो रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में वो रवि जडेजा की जो कमी है वो हमें पूरी करनी चाहिए। बैटिंग में भी काफ़ी सारे चेंजेस की मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप देखें तो रोहित शर्मा, अनलाइकली है कि रोहित शर्मा एक बार फिर से फॉर्म में आए हैं। 37-38 साल के वो हो चुके हैं। वाइट बॉल में अभी भी उनका आई थिंक हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है और वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन रेड बॉल का आई थिंक अब समय उनका आ चुका है। मे बी अब इंडिया क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में तो नहीं पहुंचेगा, अनलाइकली है, बिकॉज हमें कम से कम 5 मैच जीतने थे बांग्लादेश सीरीज़ के पहले, और अप टू 7 मैचेस। अभी हम 2 मैच जीते हैं, और अब ये आने वाला न्यूजीलैंड का टेस्ट प्लस ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट, 6 टेस्ट में हमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 जीते, जो अनलाइकली है। तो WTC के फाइनल में हम नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि BGT के बाद रोहित को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए था। आई थिंक अब समय आ गया है एक नए कैप्टन का,
इंडिया जिस तरीके से सोचता है, जनरली हम बैटिंग कैप्टन बनाते हैं, तो उस हिसाब से गंभीर शुभमन गिल को कैप्टन बना सकते हैं। गंभीर बट क्योंकि उन्होंने बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया है, इसलिए हो सकता है कि बागडोर बुमराह के हाथ में आए। बुमराह के साथ चैलेंज होगा क्योंकि उनकी बॉलिंग स्टाइल ऐसा है दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड उनकी बॉडी पे बहुत लोड आता है। तो वो क्या सारे टेस्ट खेल सकते हैं? क्या उनको इंडिया में सारे टेस्ट खेलने चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो दोनों डिसीजन में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर शुभमन गिल को बनाना चाहें या जसप्रीत बुमराह को बनाना चाहें। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली को खुद फैसला करना होगा कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट में फ़ोकस करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली को अब टेस्ट क्रिकेट में ही फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी वो बॉल को पिक कर रहे हैं। अभी भी उनकी बैटिंग, दो ही इज़ नॉट पीक कोहली ऑफ 2016 टू 2019, बट स्टिल ही इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगर वो वाइड बॉल क्रिकेट को पूरी तरीके से अलविदा कह दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 से 3 साल टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। बट ये उनका डिसीजन है कि वो कैसे इसको करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों को काफ़ी टाइम देगा। जायसवाल एक शाइनिंग लाइट है इंडियन बैटिंग में, वो कंटिन्यू करेंगे अच्छा। उनके पास टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है, हंगर भी है, ही विल कंटिन्यू टू डू वेल। शुभमन गिल अभी भी अपने पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए हैं। कुछ अच्छी इनिंग्स खेलते हैं बट देन फेलियर्स होता है। बट मुझे लगता है कि शुभमन गिल विल फाइंड हिज रिदम एंड ही विल बी एन एफिशिएंट बैटर फॉर इंडिया। उसके अलावा मुझे बाकी थोड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर है। सरफराज खान हैं जो इंडियन कंडीशन में अच्छा करेंगे, स्पेशली जहाँ पे लो बाउंस होगा एंड ट्रू बाउंस होगा। लेकिन जहाँ बाउंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हैंड का बहुत यूज़ करते हैं, पीछे खेलते हैं बॉल को, स्लाइस करते हैं। वो स्लाइसिंग टेक्निक स्पेशली बाउंसी विकेट्स में हिट द डेक बॉलर जो होते हैं, सीम मूवमेंट के अगेंस्ट कितना सक्सेसफुल रहेगा मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल रहेगा। बट आई लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज सरफराज एक ऐसे क्रिकेटर, ही वांट हिम टू सक्सीड। आई थिंक इट फील्स लाइक ए पर्सनल ट्रायम्फ इफ़ ही सक्सीड्स। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल कंटिन्यूज़ टू बी अ पजल। उनके पास 5 सेना कंट्रीज़ में टेस्ट सेंचुरीज जो बहुत कम इंडियन बैटर के पास है। बट उसके अलावा उनका एवरेज 34 का है, विच इज़ अबिस्मल आफ्टर प्लेइंग 70 ऑड इनिंग्स। तो केएल राहुल इन अ राउंड टीम रहेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो आने वाला बैटिंग स्टॉक है वो वो बहुत ऐसा है कि जो मतलब बिल्कुल आके तबाही मचा देगा इंडियन कंडीशन और बाहर। तो केएल राहुल को ये स्क्वाड में रखेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में राहुल अच्छा नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर इंडियन टीम के दरवाजे, टेस्ट टीम के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनमें से कौन आ सकता है? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम चांस दे सकते हैं। रणजी ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अगर इन्हें कुछ ऐसे प्लेयर चाहिए जो पेस बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, तो रजत पाटीदार का एक नाम आता है। हालांकि उनका रणजी का एवरेज 44 का है, जो इतना बड़ा नहीं है इंडिया में, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। देखने लायक बात है कि इंडिया किस तरफ जाता है। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे अगले 1-2 साल में इंडिया की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो नीचे जाती ही दिख रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का एपिसोड। अगर आप देखेंगे तो 12 साल का जो इंडियन क्रिकेट टीम का साम्राज्य था टेस्ट में, वो अब उसे ख़त्म होने की, बिगनिंग टू एंड जो मैंने कहा था, शुरुआत हो चुकी है। वी आर एन एजिंग साइड। काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें अगले 8-10 महीने में, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये टीम अब काफ़ी मैचेस हारेगी भी, अब्रॉड और इंडिया में भी हो सकता है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो 12 साल में इस टीम ने किया है, चाहे वो स्टार्टिंग विद कोहली एंड शास्त्री एरा हो, फिर रोहित एंड द्रविड़ एरा हो, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट है। और हमारे जैसे लोग जो टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो हमेशा इसको याद रखेंगे, इन खिलाड़ियों को याद रखेंगे। लेकिन आने वाले समय में भी हम इस टीम का सपोर्ट करते रहेंगे, जब ये टीम ट्रांजिशन से गुजरेगी, हारेगी, और हो सकता है 2 से 3 साल बाद फिर हम ऐसी एक टीम खड़ी करें जो 10 से 12 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट में अपना झंडा गाड़े। धन्यवाद दोस्तों।